हेलो दोस्तों, नाग पंचमी की हार्दिक बधाई। हमारे यहाँ नाग पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें दो तीन हम जानते हैं। एक तो है कि अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, जिनके कारण उनको मृत्यु हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जन्मेजय ने तक्षक नाग का वध करने के लिए सोचा। तो अब क्या करें, ऋषि जटायु के बेटे आस्तिक ने तक्षक नाग और उनके फैमिली को ये उनके राजा परीक्षित के बेटे से बचाया, जन्मेजय से बचाया। तो और जो उनमें शरीर मारने के लिए जो किए थे, उनके शरीर में, तक्षक नाग के शरीर में गर्मी हो गई थी। तो उसमें ऋषि आस्तिक ने उसमें दूध की धार डाल के उनको शीतलता प्रदान की थी। वो जिस दिन ये काम किए थे ऋषि आस्तिक ने नागों को बचाया था, वो दिन नाग पंचमी का दिन था। सावन के शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन था। तो नागों ने कहा कि इस दिन जो मेरी पूजा करेगा वो उसको थोड़ा हम राहत देंगे। एक कहानी ये प्रचलित है। दूसरी कहानी ये है कि कृष्ण भगवान कालिया नाग को आज जो बहुत सारा उपद्रव मचाए हुए थे, कालिया नाग जमुना में रह के, उसको आज के दिन ही वो दमन किए थे। दमन करने के बाद जब उनके रानी को मालूम पड़ा कि ये आम आदमी नहीं है, भगवान है, तो उनसे प्रार्थना की, अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये हमारे गांव को, चाहे आसपास के इलाकों को, जमुना नदी को त्रस्त नहीं करेगा, अपने इलाके चला जाएगा नाग लोग, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो उनकी पत्नियां कहीं कि हाँ ठीक है, मैं सब करूँगा। तक्षक नाग कालिया नाग भी कहा कि हाँ। तो जिस दिन उनको श्राप से, दमन से मुक्त किए थे, उस दिन सावन का शुक्ल पक्ष का पंचमी था। तो इसीलिए इस खुशी में नागों से रक्षा हुई, नागों की रक्षा हुई, नागों से पृथ्वी वासियों की रक्षा हुई। इस खुशी में नाग पंचमी मनाया जाता है। तीसरी कहानी जो हम जानते हैं, एक सेठ के 7 बेटे थे। तो 6 को बच्चा था, 1 को बच्चा नहीं था। तो उनको पहले ज़माना में होता होगा, कुछ आज भी होता है, बांझ है, वो है, ये है, सब घर लिपने के दिन, सावन के महीना में घर लिपने के दिन, घर लिपने के लिए मट्टी लाने के लिए बाहर, पीली मट्टी गांव में अब पहले होता था, एक जगह कहीं पीली मट्टी मिलती थी, गोरी मिट्टी, पीली मट्टी, हम लोग गोरी मट्टी कहते हैं, कहीं लोग पीली मट्टी कहते हैं। मिट्टी लाने के लिए सब गए रहे थे। तो गए हुए थे, तो वहाँ पे जब मट्टी कोड़ने लगी खुरपी से, तो वहाँ बगल में एक सांप था। तो जिसको सब मारने के लिए, नाग सांप था, मारने के लिए हुए सब लोग। तो ये बचा ली। जब घर जाने लगी तो कही कि भैया आप यहीं रुकिएगा, हम आते हैं गांव में से, तो हम आपको भेज देंगे। तो बेचारा नाग वहीं पर रुक गया। तो वो जो रानी थी, वहाँ जो छोटी बहू थी, काम धाम में भूल गई। तो दूसरे दिन गई, सॉरी भैया गलती हो गया, ऐसा हो गया। तो वो कहा कि देखो, अगर तुम मुझे बहन भाई नहीं बोली होती तो आज तुमको हम डस लेते। तुम भाई बोली हो इसलिए हम डसेंगे नहीं। तो वो जिस दिन वो उनको प्राणों की सुरक्षा की थी, उस दिन सावन का पंचमी था। तो शुक्ल पक्ष का पंचमी था। इस खुशी में आगे और भी कहानी है, इस खुशी में शॉर्ट में बताए हैं ये कहानी। इस खुशी में नाग पंचमी मनाई जाती है। हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन लोग नमक नहीं खाते हैं।
मेरे ससुराल में नमक नहीं खाते हैं और सांप को दूध पिलाते हैं। दूध क्या पिएगा, लेकिन हाँ दूध पिलाने की प्रथा है। और शिव जी का पूजा करते हैं, शिव जी में जो नाग रहते हैं उन्हीं को प्रतीक मान के दूध उन्हीं को पिलाया जाता है। जिंदा सांप को आजकल पढ़े लिखे लोग जिंदा सांप को दूध नहीं पिलाते हैं, पिलाना भी नहीं चाहिए। वो इसमें आस्तिक ऋषि ने साफ लिखा हुआ है, दूध उन्होंने पिलाया नहीं था, दूध उनके शरीर पे डाले थे ताकि उनका शरीर ठंडा हो जाए। लेकिन लोग अपभ्रंश होते होते दूध पिलाने लगे। पिलाने का प्रथा नहीं है, उनके शरीर पे दूध डालने की प्रथा है ताकि उनका शरीर जलने से बच जाए। तो इसी तरह वो हम लोग के यहाँ खीर पूरी बनता है, खीर बांटा जाता है, नाग शिव जी का नाग का पूजा होता है, नमक नहीं खाया जाता है, यही होता है और कुछ नहीं होता। हम लोग सहते नहीं हैं इस दिन, बस पूजा पाठ करके बिना नमक का खाना दिन भर बिना नमक का खाना खाते हैं और कल सुबह पूजा करके फिर नमकीन खाना खाने लगता है। यही हम इतना ही हम जानते हैं। जो हम जानते हैं, जो मेरे अंदर जो सब भरा हुआ है, जो हम पढ़े हैं किताब से, वो से बचपन से ही मेरा धार्मिक रहा है। बचपन ही पेट लभर है भी हैं, धर्म भी है मेरा। जो हम जानते हैं वो आप बांट रहे हैं, ठीक है। और सब हरिओम।